इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के बटालियन में पदस्थ आरक्षक ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। दरअसल इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के बटालियन में पदस्थ आरक्षक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं एडिशनल एसपी कमिश्नर अमित सिंह ने बताया कि एरोड्रम क्षेत्र में नीतीश वर्मा बटालियन में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। पुलिस को मृतक नीतीश वर्मा के परिजनों ने बताया कि नीतीश ऑनलाइन गेमिंग में व्यस्त रहता था, जिससे मृतक पर कर्ज ज्यादा हो गया था और जिन लोगों से मृतक ने पैसा लिया था वे 4 गुना ज्यादा पैसों की डिमांड कर रहे थे। वहीं मृतक ने 5 लाख रुपए उधार लिए थे, जिससे पैसे लिए थे उन लोगों ने मृतक नीतीश का वीडियो भी बना लिया था। पुलिस को आशंका है कि ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर आरक्षक नीतीश ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया होगा। देखिए, कल एक दुखद घटना घटित हुई है। ट्रेड आरक्षक नीतीश वर्मा है जो इंदौर में पदस्थ हैं बटालियन में। इन्होंने कल पॉइजनस वस्तु खाकर सुसाइड की है। जो सूचना प्राप्त हो रही है वो ये है कि ये ऑनलाइन गेमिंग में व्यस्त रहते थे और इसके चलते इन्होंने पैसा ले रखा था, काफ़ी मार्केट में लोन ले रखा था और जिनसे पैसा ले लिया था वो इंटरेस्ट पे पैसा लिया था। 4 गुने पैसे की डिमांड की जा रही थी। 5 लाख के करीब लोन लिया था और कुछ वीडियो भी इनका बनाया था जिसके चलते ब्लैकमेलिंग के बात भी सामने आई है। ये सारे तथ्य घर वालों ने बताए हैं। हम इसको वेरीफाई करेंगे और तथ्य मिलने पर, साक्ष्य मिलने पर मर्ग कायम हमने कर लिया है। बाकायदा हम बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करेंगे। खरगोन में महिला का अश्लील वीडियो वायरल करने पर कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने 3 रसूखदार युवकों के खिलाफ आईटी एक्ट में प्रकरण दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी आशीष सराफ, पीयूष गुप्ता और आकाश मकवाना महिला के साथ अश्लील चैट करते थे। युवकों के सोशल मीडिया पर महिला का वीडियो वायरल करने के बाद महिला की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने कार्यवाही की है। पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा के साथ ही धारा 151 के तहत भी प्रकरण दर्ज कर आज शाम को एसडीएम न्यायालय में आरोपियों को पेश किया। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया। एसपी धर्मराज मीणा ने बताया कि खरगोन की एक महिला और उसके परिजनों ने कोतवाली थाने में शिकायत की है कि परिचित युवकों से बातचीत होती थी। इस दौरान युवकों की बात में आकर महिला ने वीडियो कॉलिंग की। आरोपियों ने महिला के अश्लील वीडियो सेव कर सोशल मीडिया ग्रुपों पर वायरल कर दिए। महिला की शिकायत पर अपराध पंजीबृत कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों पर आईटी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई, साथ ही न्यायालय में पेश किया गया। खरगोन की रहने वाली एक महिला और उसके परिवार ने कोतवाली में शिकायत करी कि उस महिला की किन्हीं व्यक्तियों से जानकारी थी, उनसे बातचीत होती थी और उन व्यक्तियों की बातों में आकर उस महिला ने उनसे वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉलिंग के दौरान उन व्यक्तियों के द्वारा उस महिला के कुछ वीडियो अपने मोबाइल से सेव किए गए और उन वीडियोस को सोशल मीडिया ग्रुप में वायरल किया गया। उस संबंध में महिला की ओर से शिकायत प्राप्त होने पे थाना कोतवाली खरगोन में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है और संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई भी की गई है। प्रथम दृष्टया ये मामला अश्लील वीडियो बनाकर उसको सोशल मीडिया पे वायरल करने से संबंधित है, इसलिए आईटी एक्ट में इसका मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों पे कार्रवाई की गई है और उनको न्यायालय पेश किया जा रहा है। ऐसे भी राक्षस हैं समाज में। नवजात बच्चे को फेंका तालाब में। सूचना पर पहुंची पुलिस। बृहस्पतिवार को भोर सुबह नवजात शिशु मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। लोग कयास लगा रहे हैं कि किसी दरिंदे ने ऐसा काम किया। खोजबीन में जुटे ग्रामीण कौन सी ऐसी बेदर्दी मां है जिसने इतना जघन्य अपराध किया है, वह कैसे बर्दाश्त करती होगी। मां प्रेम के आगे नवजात को बहाया तालाब में। जो चढ़ा प्रेम के आगे दिखाई नहीं पड़ा। थाना इनायत नगर के अंतर्गत रामपुरवा गांव में तालाब में सुबह एक नवजात बच्चा फेंका मिला, जिसे बच्चे को लेकर ग्रामीणों ने साफ सफाई कर इलाके के पुलिस को सूचना दी, जिस पर सूचना पाकर इनायत नगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन दरिंदे हैं जो नवजात बच्चे को तालाब में मरने के लिए फेंक दिया। सर्वश्रेष्ठ कहा जाने वाला मनुष्य अब राक्षस बन गया है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है और लोक लज्जा को छुपाने के लिए ऐसा काम किया जो बहुत घृणित है।
बड़ी खबर देवास से आ रही है। इंदौर भोपाल बाईपास के ब्रिज पर इंदौर पासिंग एक चलती कार में लगी अचानक आग। दूधू कर जल उठी कार। आसपास के राहगीरों ने कार के शीशे तोड़कर ड्राइवर को बाहर निकाला। घायल ड्राइवर को जिला अस्पताल पहुंचाया। दूधू कर चलती कार को फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर उसकी आग बुझाई, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी। कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि कार में 2 लोग थे सवार। मुख्य अभियंता वितरण अयोध्या क्षेत्र अयोध्या के कार्यालय प्रांगण में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले संविदा कर्मचारियों ने अपने वेतन को लेकर एवं छटनी के विरोध में मुख्य अभियंता कार्यालय पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। विरोध प्रदर्शन रघुवंश मिश्रा संयोजक के नेतृत्व में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश अयोध्या के सभी कर्मचारी ने अपनी मांगों को रखा और अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिया। संविदा कर्मचारियों ने जिला अध्यक्ष जय गोविंद सिंह बबलू ने अपने संबोधन में कहा कि जब तक संविदा के कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलता तब तक अयोध्या मंडल में कार्य बहिष्कार अनवरत जारी रहेगा। आंदोलन में सत्येंद्र पांडे, सुशील मौर्य, ज्ञान यादव, विनय सिंह, ओम प्रकाश, वीरेंद्र यादव, दिनेश सिंह, आनंद यादव, नीलेश, राकेश तिवारी और सभी साथी मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन मुख्य मांग ये है कि यहाँ पर संविदा कर्मचारियों की 2 माह से वेतन नहीं मिलने का है। तीसरा ये है कि फेस से ड्यूटी करने का है, जो कर्मचारी जानते नहीं हैं। उतना रुपया जो इनके पास है नहीं कि उतना 20,000 का मोबाइल खरीद के फेस का अटेंडेंस से। तीसरा चीज़ ये है कि यहाँ पर रातों दिन काम बढ़ता जा रहा है और कर्मचारी कम हैं, इसके बाद भी उसमें से छटनी के लिए आदेश होता जा रहा है कि छटनी कर दिया जाए। तो काम करना भी असंभव है। वेतन किसने कहा है छटनी करने के लिए? तो खैर ऊपर का आदेश है, चेयरमैन का आदेश है, बाकी चेयरमैन का आदेश है। चीफ साहब उसको मतलब फॉलो करने में लगे हुए हैं, हम लोग तो रुकवाने में लगे हुए हैं कि हम छटनी नहीं होने देंगे। अगर छटनी करना है तो हमारे सारे कर्मचारी हट जाते हैं। हम उतना हम समयक नहीं हैं कि हम पूरा कर सकें। सभी कर्मचारी ऐसा नहीं कि 20,000 रुपये लेके जाके मोबाइल खरीद लेंगे। 8 से 9,000 तनख्वाह पाते हैं, 20,000 मोबाइल खरीद के फेस से ड्यूटी क्या करेंगे? कभी आपके मान लीजिए कभी आके डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो गया, तब ड्यूटी नहीं दे पाएंगे। ना ड्यूटी दे पाएंगे तो अपडेंट रहेंगे, तो तनख्वाह काट दीजिएगा। कितने दिवसीय धरना? ये अभी तो ये शुरू हुआ है। इसको कहा नहीं जा सकता कितने दिन चलेगा, कितने नहीं चलेगा। यही है कि संविदा की छटनी बंद किया जाए और वेतन दिया जाए और फेस ड्यूटी जो है ये अटेंडेंस ये बंद किया जाए। पीटीएफ फीस कट नहीं, देखिए ये संविदा कर्मी सारे के सारे लोग हैं और भी लोग सब इसमें सम्मिलित है। बाकी ये है कि मेन मांग इनकी है, इसलिए मेन लोग यही जुटे हुए हैं। क्या नाम आपका? हमारा नाम रघुवंश मिश्रा है, यहाँ का संयोजक हैं हम। हम लोग जो कर रहे हैं, सबसे पहले तो इसमें हमारी मुख्य मांग है कि जो संविदा की छटनी की जा रही है हमारे चेयरमैन द्वारा, उसको बंद किया जाए। दूसरी चीज़, हम लोग अभी तक 2-2 महीने से वेतन नहीं पाए हैं, काम किए हैं और इसी के बीच में चेयरमैन साहब का आर्डर आ गया है कि जितने भी कर्मचारी हैं, यहाँ के संविदा कर्मचारी हैं, एसएसओ को छोड़ के सभी यहाँ पे एसएसओ सहायक, लाइनमैन सहायक, उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। उनका कहने का मतलब यह है कि हमारे पास वित्त नहीं है जिससे हम इनको रख पाएँ। तो अगर उनके पास वित्त नहीं था तो हम लोगों से काम क्यों लिए, हम ये जानना चाहते हैं। अगर उनके पास वित्त नहीं था तो उनको ये बताना चाहिए था आज के 2 महीने पहले ही कि आप लोग काम मत करिए और आप लोग अपने घर जाइए, हमारे पास वित्त नहीं है। 2-2 महीने हम लोग काम कर लिए, उसके बाद अब जब वेतन देने का टाइम आया तो कह रहे हैं कि हमारे पास वित्त नहीं है। अब छटनी करके जब लिस्ट दोगे तो हमको तनख्वाह हम आप लोगों को दे पाएंगे। कितने दिवसीय? तो अब अनवरत करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, तब तक। क्या मांग कर रहे हैं?
मांग यही है कि हमारा वेतन दिया जाए, छटनी न किया जाए। और एक फेस अटेंडेंस का मामला जो चल रहा है कि अब हम लोग मोबाइल से जो हम लोग रजिस्टर पर सिग्नेचर करते थे उसको नहीं मानेंगे। हम मोबाइल अपना खरीदें और उस पर एक ऐप है उसको डाउनलोड करें और फेस अटेंडेंस दें। जो इस नेटवर्क भरी ज़िंदगी में आए दिन नेटवर्क फेल रहता है, उसमें हम अगर 1 मिनट भी लेट हो गए तो उस दिन का फेस अटेंडेंस नहीं लगेगा तो हमारा वेतन नहीं लगेगा। सुशील कुमार मौर्य, 2 महीना हो गया। क्या नाम आपका? सुशील मौर्य, विद्युत मजदूर पंचायत कार्यवाहक अध्यक्ष। बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। आतंकी हमले के विरोध में जौरा न्यायालय में रखा 2 मिनट का मौन, दी श्रद्धांजलि। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले के विरोध में उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए जौरा न्यायालय में भी 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। 24 अप्रैल को न्यायालय प्रांगण में प्रातः 10:30 बजे उच्च न्यायालय के निर्देश पर स्थानीय न्यायाधीश, एडवोकेट एवं समस्त स्टाफ द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की गई। इस अवसर पर न्यायाधीश माननीय श्री इंद्रजीत सिंह रघुवंशी, श्री देवेंद्र सिंह पाल, श्री अतुल राज भलावी, श्री माधव प्रसाद नामदेव, श्री मनमोहन सिंह गौरव, श्री महेश कुमार त्रिपाठी, श्रीमती सुषमा त्रिपाठी, सुश्री दिव्या शर्मा, सुश्री पूनम मंगरोलिया, एडवोकेट संजीव तिवारी, एडवोकेट खालिद खान, बाबू फिरोज खान सहित न्यायालय स्टाफ कर्मचारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर एडवोकेट संजीव तिवारी ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सरकार सभी पीड़ितों, मृतकों व उनके परिवारों की सहायता की आवश्यक व्यवस्था करे तथा सरकार इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने हेतु शीघ्र उचित कदम भी उठाए। आज मौन रखा है, किस वजह से? जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उस पर जितने देशवासी अन्य लोग जो मारे गए हैं उनके लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सभी खंडपीठों में और सभी जजेस न्यायालयों के लिए मौन धारण 2 मिनट का बोला गया था। उसी में पहलगाम में श्रद्धांजलि की आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और मौन धारण किया 2 मिनट का। उन्हें ब्रह्म समय अर्पित करते हैं और उनके परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर को साथ मिले इसी प्रार्थना करते हैं। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदू यात्रियों पर हुए आतंकवादी हमले के विरोध में आक्रोशित हिंदू समाज संगठनों ने महू शहर में बैनर और पोस्टरों के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाते हुए एक हिंदू जागरूकता रैली निकाली और ड्रीमलैंड चौराहे पर इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन किया। इस दौरान हिंदू समाज जनों ने महू एसडीएम राकेश परमार को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। आगे उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या की घटना ने समूचे राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया है। यह हमला न केवल मानवता पर थप्पा है बल्कि देश के करोड़ों हिंदुओं की सुरक्षा पर भी सीधा प्रहार है। इन हमलों के पीछे इस्लामिक आतंकवादियों का हाथ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो निरंतर समूचे देश में आतंक का वातावरण बना रहे हैं। आगे उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार द्वारा इस्लामिक आतंकवाद के प्रति नरम रवैये के चलते जम्मू कश्मीर में इस्लामी आतंकवाद फिर से पनपने लगा है और साथ ही हिंदुओं का धर्म एवं नाम पूछ कर उनकी हत्या करने जैसा घिनौना काम कर रहा है। आगे उन्होंने वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने के साथ ही पीड़ितों के परिजनों को समुचित मुआवजा और संरक्षण प्रदान किया जाए। दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आगामी अमरनाथ यात्रा को देखते हुए हिंदू तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष बलों की स्थायी रूप से तैनाती की जाए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी तुरंत संज्ञान लेकर इस्लामिक आतंकवाद एवं पूरे देश भर में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर कड़ी कार्रवाई के साथ ही राष्ट्र की अखंडता व नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, ऐसा हम निवेदन करते हैं। आज पूरे मऊ नगर के हिंदू समाज की ओर से श्रीमान राष्ट्रपति महोदय के नाम श्रीमान एसडीएम के द्वारा एक ज्ञापन हिंदू समाज दे रहा है, जिसका मैं वाचन करता हूँ। मान्यवर अत्यंत दुख और क्षोभ के साथ यह ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदू यात्रियों पर हुए अमानवीय और कायराना आतंकवादी हमले ने समूचे राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया है। यह हमला न केवल मानवता पर धब्बा है बल्कि देश के करोड़ों करोड़ हिंदुओं की सुरक्षा पर भी सीधा प्रहार है। इन हमलों के पीछे इस्लामिक आतंकवादियों का हाथ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो निरंतर राज्य में आतंक का वातावरण बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार के इस्लामिक आतंकवाद के प्रति नरम रवैये के चलते जम्मू कश्मीर में इस्लामी आतंकवाद पुनः पैर पसारने लगा है और हिंदुओं का धर्म एवं नाम पूछ कर उनकी हत्या कर रहा है। भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के दौरे के मौके पर भारत की छवि खराब करने की साजिश के चलते पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं पर यह हमला कराया गया। इसलिए हम सभी आपसे यह आग्रह करते हैं, ये 5 बिंदु हैं। उसमें पहला है, जम्मू कश्मीर में व्याप्त असुरक्षा और आतंकवादी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए वहां तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए।
दूसरा है पीड़ितों के परिजनों को समुचित मुआवजा और संरक्षण प्रदान किया जाए। तीसरा है दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आगामी अमरनाथ यात्रा को देखते हुए हिंदू तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष बलों की स्थायी तैनाती की जाए। और अंत में इसलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी तुरंत संज्ञान लेकर इस्लामिक आतंकवाद एवं पूरे देश भर में योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। हमें विश्वास है आप इस गंभीर विषय पर शीघ्र एवं प्रभावी कार्रवाई करेंगे और राष्ट्र की अखंडता व नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। मैं केवल हिंदू समाज से एक अपील करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पहलगाम में किसी की जाति पूछ के नहीं मारा है या किसी का प्रांत पूछ के या किसी की भाषा पूछ के नहीं मारा है, केवल उनसे धर्म पूछा गया और उनसे कलमा पढ़ने का बोला गया। जिसने कलमा पढ़ लिया उसको नहीं मारा गया, जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसको मार दिया गया। नहीं, सीधा सीधा हिंदुओं को एक संदेश था कि आपको मुसलमान बनना पड़ेगा। तो हिंदू समाज इस प्रकार की कार्यों की भर्त्सना करता ही है, पर मेरी जो अपील है हिंदू समाज से वो ये है कि हमारा धर्म किसी निर्दोष निहत्थे को मारने की इजाज़त तो नहीं देता है, परंतु हिंदू समाज से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार उन्होंने धर्म पूछ के मारा है, आप भी उनका नाम और धर्म पूछकर उनसे सामान की खरीदी बिक्री करें। उनको 1 रुपये का आर्थिक सहायता ना पहुँचाएं, क्योंकि ये 1 रुपये की आर्थिक सहायता ही भविष्य में जाके अपने और अपने परिजनों पे स्वजनों पे गोली बन के बरसती है। ये सहयोग आपको लगता है कि जो सहयोग आप इस तरह का करेंगे तो इसके कोई परिणाम सकारात्मक सामने आएंगे? जी, निश्चित रूप से इसके बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे, क्योंकि इनकी जो आर्थिक बाहर से जो पहले सहायता होती थी वो तो बीजेपी के शासन में लगभग बंद हो चुकी है। नोटबंदी के बाद लगभग बंद हो चुकी है। अब ये अंदर से ही देश में से ही पैसा इकट्ठा करके इस प्रकार की गलत गतिविधियों में लगाते हैं और वो पैसा सारा हिंदू समाज जो इनसे सामान खरीदता है या इनसे जो काम करवाता है उसके एवज में जो पैसे देता है उसी को ज़कात के रूप में ये हर सप्ताह देते हैं और वही ज़कात बाद में जाके और हिंदुओं के ऊपर गोली बन के बरसती है। आपका नाम हो? हितेश पाठक, हिंदू जागरण मंच, जिला सचिव। गुस्सा और सारा देश जो है एक निर्णायक जगह आना चाहता है, एक निर्णायक प्रधानमंत्री से एक्शन पे आना चाहता है। आप क्या कहते हैं? जो जम्मू पहलगाम में हमला हुआ जो बलिदान में शहीद हुआ उसका श्रद्धांजलि में और सभी हिंदुओं से विनम्र अनुरोध है सभी हिंदुओं से कि जोश यहीं तक समाप्त नहीं करते जब तक पूरा पाकिस्तान तहस नहस नहीं होता। जैसे इजराइल ने गाजा पट्टी को तहस नहस करा, इसी तरह पाकिस्तान को जब तक तहस नहस नहीं करेंगे तब तक उग्र मुद्दे की तरह वो उगता रहेगा और चलता रहेगा। तो सिर्फ सरकार नहीं, प्रत्येक हिंदू अपना जलबल, अपना धनबल और सब देश के लिए न्यौछावर करे और मातृभूमि की सेवा के लिए जब भी काम करे तो देश एक सड़कों पर उतरे और इसी तरह देश के गद्दारों को भी इसी तरह जवाब दे। ऐसा लगता है आपको कि इस देश में जो है अब सहनशीलता की पराकाष्ठा हो चुकी है और इस पराकाष्ठा को देखते हुए ऐसा निर्णय हो जो स्थायी समाधान के रूप में सामने आए? सही कहना आपका, इस जो पराकाष्ठा तो हो चुकी है परंतु स्थायी समाधान तो यहाँ का हिंदू ही ला सकता है। जब तक हिंदू जगेगा नहीं देश नहीं जगेगा। हिंदू को जगना पड़ेगा और सड़कों पर उतरना पड़ेगा, अपने माँ बहनों की रक्षा करनी पड़ेगी, अपने हाथ में हथियार उठाना पड़ेगा। सरकार को एक्शन किस मोड पे आना चाहिए इसके बारे में? हम तो सरकार से यही अपील करते हैं कि एक्शन मोड नहीं, पूरी तरह विनाश हो। युद्ध यही एकमात्र है, क्योंकि हिंसा का जवाब हिंसा ही होता है, कभी शांति नहीं होती है। कभी शांति की भाषा समझते नहीं, उसकी भाषा तो युद्ध ही है, उसका जवाब युद्ध में ही देना चाहिए। रमेश जाट, हिंदू जागरण जिला से। हमारे गए सभी परिजनों मुस्लिम समाज को एक बड़ा संदेश देना चाहता हूँ कि आप कुछ लोगों को मार कर क्या हिंदू समाज के अंदर भयवाद करना चाहते हैं, ऐसा कदापि नहीं। ये हिंदुओं सनातन धर्म सनातनी हिंदुओं को जिसमें भगवान राम कृष्ण, भगवान परशुराम जैसे महावीर योद्धा अर्जुन
जैसे महावीर लगभग लगा हुए हैं और उन्होंने देश समाज और राष्ट्र के लिए कल्याण के कार्य किए हैं। ये इनके ऐसे वंशज हैं जिनको ये 2-4 लोगों को मार करके हिंदुओं के अंदर भय नहीं प्राप्त कर सकते। हिंदू समाज इतना सक्षम, इतना शक्तिशाली है कि इनकी एक एक हरकत का तोड़ जवाब देने में सक्षम है। और हिंदू समाज आज जिस तरीके से हर चीज़ के लिए सड़कों पर उतर रहा है, आने वाले समय में हिंदू समाज इनको मुंह तोड़ जवाब देगा और इनका आर्थिक बहिष्कार भी करेगा, ऐसे सारे कार्य बंद करेगा। और मैं प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी से और इस देश के गृह मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इनकी ईंट समेत बजाएं और इनका जड़ जो है पाकिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर, उसको पहले सेंस करके और हिंदू समाज के लिए आप सच्ची श्रद्धांजलि में इसी कार्यक्रम में भारत माता की जय। नाम अभिषेक तिवारी, हिंदू जागरण मंच, महू जिला छा सहयोगी। इससे पूरे देश में जो है रोष व्याप्त है और सारी जनता चाहती है बड़ी कार्रवाई हो। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं पहलगाम में जो हमारे बंधुजनों का निधन हुआ उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत दुख की बात है कि निर्दोष निहत्थे हमारे लोगों के ऊपर पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने हमला किया। मुझे लगता है कि अब समय आ गया कि उसकी जड़ के ऊपर प्रहार करने की आवश्यकता है। अभी हम जो आतंकवादी मिलता है उसको मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो आतंकवादी पैदा कर रहा है पाकिस्तान, इस पाकिस्तान को ही जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता है। और मैं देश के प्रधानमंत्री और वर्तमान सरकार जो इतनी ताकतवर भी, दबंग भी है और प्रधानमंत्री सब बातों को ठीक प्रकार से समझते भी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि छोटी मोटी आतंकवादियों को मारना वो अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर ऐसा निर्णायक प्रहार करने की आवश्यकता है ताकि पाकिस्तान का अस्तित्व ही समाप्त हो। इस प्रकार की कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और इसलिए पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद जो देश में चल रहा है, जो इस्लामी आतंकवाद देश में चल रहा है और पाकिस्तान के श्रेय देने के कारण पूरी दुनिया में इस्लामी आतंकवाद चल रहा है और इसकी पूरी दुनिया को ठीक जवाब देने के लिए पूरी दुनिया के इस्लामी आतंकवाद को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान को समाप्त करने की आवश्यकता है। इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। एक बार फिर पहलगाम में जो हमारे बंधु शांत हुए उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नाम राधेश्याम यादव। पहलगाम में मासूम टूरिस्ट अटैक के मृतकों को श्रद्धांजलि व विरोध स्वरूप पानसेमल शहर बंद। संकल्प हिंदू समाज व पार्टियों ने किया, लोगों ने किया बाजार बंद के आह्वान। विधायक श्याम बर्डे ने की अपील। कश्मीर के पहलगाम में हुए सैलानियों पर हमले को लेकर पूरे देश में पाकिस्तान व आतंकवाद विरोधी स्वर गूंज रहे हैं। इस हमले में निहत्थे व पर्यटकों पर धर्म के आधार पर हमला किया गया और चुन चुन कर 26 मासूमों की हत्या कर दी गई। विरोध के स्वर संपूर्ण भारतवर्ष में गूंज रहे हैं। कहीं श्रद्धांजलि दी जा रही है तो कहीं पर रैलियों के जरिए महामहिम राष्ट्रपति के नाम व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के पानसेमल में सकल हिंदू समाज व अनेक हिंदू संगठनों व सभी पार्टियों ने मिलकर नगर बंद का आह्वान व आतंकवाद का पुतला फूंककर राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसके चलते विरोध स्वरूप नगर में हिंदू संगठनों व पानसेमल विधायक श्याम बर्डे द्वारा नगर में पैदल भ्रमण कर नगरवासियों से बंद की अपील की, जिसमें विधायक श्याम बर्डे, पानसेमल नगर परिषद अध्यक्ष शैलेंद्र भंडारकर, राम सोनाने, प्रकाश जोशी, विक्की सिरसाट, रोहित ठाकुर, भूपेंद्र सांबले सभी कार्यकर्ताओं द्वारा नगर में बंद की अपील की गई। इस्लामिक आतंकवाद का पुतला कल श्याम स्थानीय दुर्गा मंदिर पर फूंका जाएगा। पहलगाम हमला जो हुआ है उसके विरोध स्वरूप नगर बंद रखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, जो पिछले दिनों में हमारे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ है, जिसमें कई हमारे भारतीयों के परिवारों का जो एक आसरा था, परिवारों का सहारा था। कोई घर का मुखिया, कोई घर का बेटा, किसी ने बेटे को खोया, किसी ने पति को खोया। ऐसी जो घटना हुई है, वास्तव में पूरे देश भर में इस घटना को लेकर पूरा देश शोकाकुल है। निश्चित ही इस प्रकार की जो घटना हुई है उसको लेकर आज हमारे नगर पानसेमल में सभी सर्वदलीय समाज के द्वारा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसहमति से कल नगर पूर्ण रूपेण बंद रहेगा एवं 4 बजे दुर्गा मंदिर परिसर में एकत्रित होकर
आतंकवादियों के पुतले लेकर हमको दुर्गा मंदिर से लेकर मेन रोड होते हुए थाना परिसर में जाकर आतंकवादियों के पुतले दहन करेंगे और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति के नाम हम एसडीएम साहब को सर्वदलीय सकल हिंदू समाज के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित करेंगे। तो मैं सभी जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस दुख की घड़ी में हम पूरा नगर एक होकर वास्तव पूरा नगर हम बंद रखकर जो हमारे देश के सबूत को आतंकवादियों ने कई परिवारों को जो जवाबदार व्यक्ति से उनको उड़ाया है उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि जिस प्रकार से पूरे देश भर में जो एक घटना कल हुई है, आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे थे, सारे दौरे छोड़कर आए, हमारे गृह मंत्री तुरंत उस मौके पर पहुंचे हैं। पूरा देश शोक में व्याप्त है। हमारा देश केंद्र की सरकार भी पूरी तरह सतर्क अलर्ट है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आतंकवादी विरोधी जो कड़ा कानून है उसके लिए भी आप देंगे विधानसभा और केंद्र सरकार से? उसको लेकर आपको मैंने बताया, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मामले को लेकर बिल्कुल आप सब देखें ना, मैंने बोला कि विदेश में थे वो, फिर भी वो दौरा छोड़ के तुरंत देश में आए और आते ही उन्होंने बैठक लेकर जो कड़ा से कड़ा हम उनको ठोस जवाब कैसे दे सकते हैं, उनकी प्लानिंग पूरी तैयार करी है। उसको लेकर भविष्य आगे आने समय बहुत जल्दी हम देखेंगे उसका रिजल्ट भी। लेकिन आज मैं पूरे जनता और पूरे नगर वालों से अपील करना चाहता हूँ, कल पूरा नगर भर हम बंद रखें और 4 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर कल के कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। खाचरो तहसील के गांव बिरिया खेड़ी में पूर्व सरपंच फतेहलाल राठौर और उसके बेटे जितेंद्र को अपने घर के लिए जमीन खरीदना भी महंगा पड़ गया। जितेंद्र ने घर के लिए प्लॉट खरीदकर घर बनाने का सोचा और जमीन की बाकायदा रजिस्ट्री भी करवाई और गांव के नागेश्वर राठौर को यह गवारा नहीं गुजरा, जिसके बाद नागेश्वर ने तहसील कार्यालय जाकर झूठी शिकायत कर दी। शिकायत में कहा कि यह गोचर भूमि है। वहीं जितेंद्र का कहना है कि गांव के लोग यहां पिछले 50 साल से निवास कर रहे हैं और यहां पूरी कॉलोनी बसी हुई है और मैंने बाकायदा मोहित राठौर से प्लॉट लिया, रजिस्ट्री भी करवाई, तो ये भूमि गोचर भूमि कैसे हो सकती है? दरअसल ये प्लॉट नागेश्वर को चाहिए था और मैंने इस प्लॉट के ज्यादा पैसे दिए तो मुझे मिल गया। इस जलन की भावना से मेरी झूठी शिकायत कर दी और इस भूमि का गोचर भूमि से कोई लेना देना नहीं है। आपका अभी आप यहाँ पे तहसील कार्यालय में आए थे, क्या कारण था, किसलिए आना? हमारे नागेश्वर ने आपत्ति लगाई, उसके ऊपर आपत्ति लगाई। अच्छा, तो आपत्ति किस आधार पे लगाई है? क्या पहली बार रजिस्ट्री कराई है? तो आपने ऊपर पढ़ के क्यों लिया? अच्छा, तो नहीं तो मालूम ही तो मैंने ले ली। नहीं तो क्या पहली बार रजिस्ट्री हुई क्या? नहीं, पहले भी उसकी एक बार रजिस्ट्री से ही रजिस्ट्री करवाई अपन। अच्छा, हाँ, रजिस्ट्री हो चुकी थी उसकी पहले। हाँ, तो रजिस्ट्री से रजिस्ट्री खरीदी है अपन। तो मतलब ये जो प्लाट वो भी लेना चाह रहा सामने वाला? हाँ, सामने वाला प्लाट लेना चाहता था। हाँ, और सामने वाले ने उसको दिया नहीं, इनको ज़्यादा जम गया। अपने को मालूम ही था कि इनके और सामने वाली पार्टी की कोई बातचीत हुई, डायरेक्टली फिर अपने ने बात करी, उनको अब जम गया था। हमारे हो क्या, तो आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं यही कि देखो, अब वो बोल रहा है जबरदस्ती का आवेदन कर रहा है, फोकट में परेशान कर रहा है रात दिन, और क्या। अच्छा, क्या तो आप कहीं ये चाहते हैं कि न्याय मिले? हाँ, न्याय मिले, जो सही है वो न्याय मिले और उसको सजा मिले। वो बार बार हमारा बदनाम कर दिया और झूठी शिकायत कर रहा है सरकार को, तो इनको भी गुमराह कर रहा है। वो क्या नाम है उसका? क्या? नागेश्वर पिता बालाराम। अच्छा, जाति राठौर। कहाँ रहता है? बिरिया खेड़ी। चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? शांतिलाल राठौर। कहाँ रहते हो? बिरिया खेड़ी गाँव। शांतिलाल जी, ये बताइए कि जो जितेंद्र भाई ने जो प्लाट जो लिया है जी, है ना, वो किससे लिया है और ये प्लाट कहाँ पर है और कौन आरोप लगा रहे हैं, थोड़ा बताइए आप। मोहित जी राठौर से लिया है और मोहित जी राठौर के पास में हमारा घर है, 50 मीटर दूर का है जी, इसी मोहल्ले के रहने वाले। और आपत्ति लगाने वाले हमारा परिवार वाले। क्या नाम है? नागेश्वर राठौर। नागेश्वर राठौर। उनका क्या कहना पड़ रहा है? उनका ये कहना है कि हम खरीद रहे थे जी, और ये गोचर भूमि, तो उनको नहीं मिली वो जमीन, इनको मिल गई। हाँ, वो जमीन इनने जितेंद्र ने ले ली। वो पहले वो ये नागेश्वर लेना चाहता था जी, तो इनको नहीं दी सामने वाले ने जी, ज्यादा पैसे इनने दिए तो जितेंद्र को दे दी जी। क्या, तो उनने वो गोचर जमीन का फाइल निकाल के न उनको उलझाने के चक्कर में उन्हें आपत्ति कर दी।
आपत्ति लिए किस चीज़ को आवेदन दिया उन्होंने? इसलिए लिए कि बोले गोचर जमीन में मकान की रजिस्ट्री कैसे हो गई, तो इनने खरीदी तो सामने वाले के पास रजिस्ट्री थी पहले की जी, तो रजिस्ट्री करवाई इनने। जी। कितने साल से जो ये गांव करीबन ये पूरा गांव बस गया है, 50-60 साल लोग हो गए इस गांव को बसे हुए। जी जी नई आबादी है गांव की जी। और कई सरपंच और कई 50-60 साल में आपको भी मालूम कितने सरपंच आए और कितने चले गए और कई रजिस्ट्रियां हुई, कई लोन हुए और सारी सरकारी सुविधा वो इधर सब मिलती है, कई आवास योजना मिल गई, मतलब सारे काम सरकारी काम इधर हो रहे, रोड बन रही, स्कूल बन गया, वहां तक गांव बस गया। कम से कम 150 से 200 घर है, डबल मंजिल कम से कम उसमें से 100-150 पक्के मकान है। जो आरोप लगा रहे हैं उनका क्या कहना पड़ रहा है? आरोप लगा रहा है उनका कहना है यही कि बोले गोचर जमीन है, तब गोचर जमीन है तो ये तो एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब के पास में और इनके पास में जाएगा वो आदमी और वो ही उनको बताएगा कि भाई गोचर जमीन कहाँ कैसे है। अब हम तो 50 साल से रह रहे हैं और हमारे तो सब सरकार हमारे को सारी लाभ दे रही है इस चीज का। शासकीय जमीन ये नहीं है तो हमारे को मालूम ही नहीं था, ये तो इसी ने फंदा लाके बताया सरपंच ने कि कहने पे इसने क्या बोलूं किसके कहने पे क्या करा। फिर हमको आज दिन तक किसी सरपंच को किसी मालूम नहीं था कि ये गोचर जमीन है, तो अब ये साहब को ये साबित कर, ये तो ऑलरेडी रजिस्ट्री वाली जमीन है ना? ये तो पहले से रजिस्ट्री वाली से खरीदी, 2021 की रजिस्ट्री थी उनके पास जब अपन ने खरीदी, अभी 5 साल पुरानी रजिस्ट्री है उनके पास। ठीक है, क्या नाम है आपका? राधेश्याम राठौड़। राधेश्याम जी राठौड़। कहाँ रहते हो? बिरिया खेड़ी। जो जितेंद्र जी ने जो प्लाट जो लिया है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? जितेंद्र जी ने प्लाट लिया है मेरे बिल्कुल पड़ोसी, एक दीवार है दोनों की जी, पार्टनरशिप में जी। अब मैंने पक्का बनाया तो मेरी हो गई, मैं 50 साल से यहीं रह रहा जी। और जितेंद्र ने खरीदा तो रजिस्ट्री हुई उसकी। ये रजिस्ट्री वाली जमीन है कि गोचर भूमि की है? रजिस्ट्री वाली। रजिस्ट्री वाली है। हाँ, 55 साल तो मेरे को हो गए प्लास्टिक में रहते रहते। पिछले साल बनाया मैंने, बिल्डिंग बना ली अब तो जी। ये जो आरोप जो लगा रहे हैं कौन है? ये नागेश्वर पिता। क्या आरोप लगा रहे हैं? बोला गौचरनी है। तो आपका क्या कहना पड़ रहा है? गौचरनी है कहाँ से? अभी तक तो किसी विधायक ने के पटवारी, एसडीएम, तहसीलदार किसी ने नहीं बोला कि गौचरनी है। सारे राज्य विभाग वाले इस गांव में आते हैं, आए भी है, मेरे घर भी आए, मेरे पिताजी गुजर गए तो भी आए थे, तहसीलदार, एसडीएम साहब ने, किसी ने नहीं बोला कि शासकीय जमीन है कि गौचरनी है कि आपने प्लाट खरीदा। भाई पूरे गांव वाले रह रहे, 200 घर की बस्ती है यहाँ, 4 मोहल्ले हैं हमारे ने, आज से नहीं रहा, सारा लाभ मिल गया, राशन कार्ड भी है, पेयजल नल भी है, लाइट बिजली पोल भी है, एमपी बोर्ड ने गाड़ी। अगर ये गौचरनी होती तो इधर ये सारी सुविधा देने की क्या जरूरत थी? सही रोड बनाने की क्या जरूरत थी? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास क्यों दी? ये गौचर भूमि है तो फिर देना ही नहीं थी सरकार को। मोदी जी क्या आंख बंद करके बैठे? जो प्लाट जो लिया है ये किससे लिया था? ये मोहित राठौड़, उनके नाम से रजिस्ट्री थी। हाँ जी जी। जितेंद्र जी के लिए ये रजिस्ट्री बनी, पिता दशरथ, हाँ उससे लिया। वो पहले उसका कच्चा ही था, बेच दिया उसने, मामा घर गया बेच दिया, तो जितेंद्र ने खरीद लिया। वहीं एसीपी हेमंत चौहान ने बताया कि नंदलालपुरा के किन्नर गुरु सोनम के साथ कुछ किन्नर पंडरीनाथ थाने पहुंचे थे और दूसरे किन्नरों के खिलाफ लिखित में शिकायत की है। वहीं दूसरे पक्ष की किन्नर गुरु पायल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 307 के आरोपी को हमने पुलिस के हवाले किया है। और रही धर्म परिवर्तन की बात, तो हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम और अन्य समाज के किन्नर रहते हैं। सोनम किन्नर और उसके साथी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिन पर मर्डर, चाकूबाजी, मारपीट के मामले पहले से दर्ज हैं। वहीं पायल गुरु ने आरोप लगाया है कि सोनम किन्नर और उसके साथी रात में निकलकर अपराध करते हैं, जिस पर पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। इसी के साथ पायल गुरु और उसके साथी किन्नरों को सोनम किन्नर और उसके साथियों से जान का खतरा भी है। सोनम किन्नर द्वारा कभी भी पायल गुरु और उनके साथियों पर हमला कर सकते हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सोनम किन्नर और उसके साथियों की होगी। सभी बातों को लेकर पायल गुरु ने अपने साथियों की सुरक्षा की मांग पुलिस से की है। बहरहाल पूरा मामला किन्नर समाज के 2 गुटों का है, जिसे धर्म से जोड़कर किन्नर सोनम गुरु द्वारा एक अलग ही रंग दिया जा रहा है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में जहां पूरा देश आक्रोशित है, और तो वहीं इंदौर में किन्नर समाज ने भी अपना विरोध जाहिर किया और इस घटना की निंदा की है। साथ ही मृतकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। किन्नर समाज के पायल गुरु ने बताया कि जिन मासूमों को आतंकवादियों ने मारा है, हम उन परिवारों के साथ हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि भगवान उनको सब्र दे, साथ ही उन मृतकों को भगवान अपनी शरण में जगह दे। हमला हुआ, इसमें 28 लोगों की जान गई है, इसमें आप किस तरह से श्रद्धांजलि देंगे? मैं अपने किन्नर समाज की ओर से
जो आतंकी हमला हुआ उसका घोर निंदा करती हूँ। और मैं उन जो मेरे भाई बहन पिता बच्चे जो हमारे गए हैं उनके लिए मैं श्रद्धांजलि देती हूँ। उन सबको जो हमारे देश के लिए बेकसूर उनकी जान गई है। और मुझे अपनी देश की आर्मी पे, अपने देश के प्रधानमंत्री जी पे और देश की पुलिस पे मुझे भरोसा है कि ये इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे या आतंकियों का खात्मा होगा। हमारा देश ऐसे भयभीत होने वाला नहीं है। यहाँ बहुत लोग आए शासन करने के लिए और औंधे मुंह वापस गए हैं। अब तो हमारे मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है, यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा। और आज हमारे किन्नर समाज में आपस में कुछ वाद विवाद हुआ, जिसमें से जो किन्नर हमारे साथ रहते थे हिल मिल के, वो किन्नरों ने आज आरोप लगाया कि हम किन्नर उनको मुसलमान बनाने को बोल रहे हैं और गौ मांस खाओ बोल रहे हैं। तो आज तक इंदौर में मैं शासन से पूछना चाहती हूँ, इंदौर की जनता के, कि गौ मांस कितनी दफ़े इंदौर में पकड़ा गया है? गौ मांस कहाँ से आता है कि इनको बोलेंगे गौ मांस खाओ? पहला ये। दूसरा, हम मुसलमान करते हैं तो हर चीज़ तथ्य पे होती, सबूतों पे होती। आज डिजिटल मीडिया का दौर है, एक से एक मोबाइल है। आप ये साबित कर दें कि हम इनको मुसलमान होने का बोलते हैं और उसमें हम अपराधी लिख लें। अगर इस चीज़ में हम पाए जाएं तो हमको कानून जो संविधान में लिखा है जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराना, उसके तहत हमें सज़ा दी जाए। और अगर इसका सबूत नहीं मिलता तो इंदौर की जनता में अब उपद्रव फैलाने के लिए, दंगे फसाद कराने के लिए इन किन्नरों ने नया षड्यंत्र रचा है। और इन षड्यंत्र के पीछे सपना बाई किन्नर और उनके चेले हैं। और मैं पायल बाई, मैं खुद हर साल MR10 पे भंडारा होता है, मैं माता रानी की आरती करती हूँ। मेरे सब किन्नर आरती करते हैं, भंडारे में खिलाते हैं। और किन्नर समाज एक संगम है। यहाँ पे महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, आसाम, हर जगह के किन्नर होते हैं। और हर जाति के, हमारे में बुद्ध किन्नर भी हैं, हमारे में वाल्मीकि किन्नर भी हैं, हमारे में मुस्लिम किन्नर भी है। और उन किन्नरों ने जो आरोप लगाया उनके वहाँ भी मुस्लिम किन्नर हैं, उनके वहाँ भी हर पंडित भी हैं, बामन भी है, बनिया भी है। हर किन्नर हर जगह होता है। हमारा संगम है। हम किसी धर्म में बंध के नहीं रहते, हम सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, सनातनी हैं। और हमारे वहाँ हर एक को अपना समाज, अपना धर्म, उनको जैसे जीना है उसकी आज़ादी है। हमारा देश संविधान देता है, उसमें कोई ये नहीं है। और जो ये इन्होंने मुद्दा बनाया है हिंदू मुसलमान का, इससे जनता कोई आक्रोश न करे, कोई आपस में विवाद न करे, इनकी बातों में ना लगे। और ये सब आरोप गलत है। मैं तो इसका खंडन कर रही हूँ कि इसके प्रूफ दे दो, जो कार्रवाई होती है हमें बिल्कुल दंडित किया जाए अगर इसका प्रूफ मिल जाता है तो। और अगर ये प्रूफ नहीं मिलता है तो ये समाज में भ्रम फैलाने का और वातावरण खराब करने की स्थिति में इन पे कार्रवाई की जाए। मेरा नाम पायल बाई। मैं इसमें बताना चाहूँगा, ये थाना पंडरीनाथ क्षेत्र अंतर्गत नंदलालपुरा में किन्नर समाज के व्यक्ति रहते हैं। वहाँ पे आज ये सोनम गुरु हैं किन्नर समाज से, वो अपने कुछ साथियों के साथ थाने पर उपस्थित हुई हैं और उनके द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है। इसमें काफ़ी सारे जो इनके अन्य जो किन्नर समाज के अन्य लोग रहते हैं उनके संबंध में इन्होंने कुछ लिखित में शिकायत की है, जिसके संबंध में अब जांच की जाएगी और जांच की भी जा रही है। और इसके अतिरिक्त एक जो आज ये सोनम गुरु जो जिस मकान में रहते हैं उनके साथ में एक पलक शर्मा करके एक किन्नर थे। विजयनगर थाने में एक 2023 का अपराध है, उसके संबंध में ये पलक जो है ये फरार थी। तो इसको 307 का अपराध था, अटेम्प्ट टू मर्डर का। तो इसमें आज सुबह टीम आई थी और नंदलालपुरा से उसको अपनी कस्टडी में अरेस्ट करके ले गई है। संभवतः उसके संबंध में भी यहाँ पर जो किन्नर समुदाय है उपस्थित हुआ था। जी।